मैं एक चीज़ मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये प्रूफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है। यहाँ प्रूफ भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा चलता है, क्योंकि हर चीज़ कभी कभी ऐसी होती है ना, वो प्रूफ के लिए नहीं होती। लाइक अब आप तर्क करने लग जाओ कि मैंने हवा को नहीं देखा, मैं कैसे मानूं, प्रूफ करिए। उसका प्रूफ नहीं होता है, एक्सपीरियंस करिए। आज के टाइम में मैं खुद कहती हूँ, जैसे आपने कहा, मैं खुद बोलती हूँ कि आज के लोगों को वाई चाहिए होता है, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। अगर आप एक्सपीरियंस करने लगोगे, आपको वाई की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भगवान होने का प्रूफ दो। मैं आपसे कहूँ कि भगवान अगर दिख नहीं रहे तो क्या इसका मतलब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है? दिखने वाली चीज तो, अब आपको मैं बड़ा दुखी हूँ आज, तो दुख मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, बट दुख होता है ना, इमोशंस होते हैं। इमोशंस भले आप किसी लैब में जा करके उन इमोशंस को प्रूफ नहीं कर सकते, बट इमोशंस होते हैं। तो भगवान भले आपको ना दिखे, लेकिन एक्सपीरियंस करोगे। मेरा जो मेन जो लाइन है वो ये है कि प्रूफ से ज्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। मतलब एक सीधा जाकर के किसी भी चीज को तर्क मत करो। कई चीजें हमें इसलिए भी माननी चाहिए क्योंकि वो हमारी परंपरा में है। जैसे आपने कहा 16 जो राउंड्स होते हैं हमारे परंपरा में माने जाते हैं कि आपको 16 माला जाप करनी है। 108 बीज होते हैं एक माला में। तो अब क्या है, अब ये जो चीज है ना, इस पे तर्क नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? अब 109 क्यों नहीं है? हमने कभी अपनी क्लास में जब हमको टीचर पढ़ा रहा था कि ABCD, तो हमने कभी उनसे ये जाकर के बोला कि नहीं D नहीं, D से पहले F आना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा, उनके एक्सपीरियंस से हमने मान लिया। हमने कभी उस पर जाके आर्ग्यू नहीं किया। अध्यात्म में ये जो आर्ग्यूमेंट हम करते हैं ना, उसको हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उस चीज का टेस्ट नहीं ले पाएंगे। तो कुछ चीजें विदाउट लॉजिक होती हैं हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में। जैसे बोन जो होती है, वो आप कभी भी, हम इवन किसी मुर्दे को कहीं जाके दाह संस्कार करके आते, देन हम बोलते हैं आके स्नान करिए, नहाइए और फिर घर में एंटर करिए। लेकिन आप उसके एकदम ऑपोजिट देखिए, हम जब मंदिर में पूजा करते हैं तो हम शंख बजाते हैं। अगर उस शंख को देखा जाए तो वो समुद्र से एक क्रिएचर है जिसके द्वारा वो बनता है। तो अब उसको अगर आप लॉजिकली कहेंगे कि ये गलत है, तो हम उस पे आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स। उन्होंने कहा है इसलिए करना, हमेशा भी वाई की जरूरत नहीं होती। एक लेवल तक वाई तक जाइए, बट उसके आगे अगर आप हर चीज में और खासकर अध्यात्म में आर्ग्यू करेंगे तो आप फेल हो जाए। श्रद्धा एंड समर्पण बहुत ज्यादा जरूरी है। और समर्पण कहता है कि मैंने छोड़ दिया, मतलब अपनी लाइफ, अपना सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। अब वहां पर वो गिराए, मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में रहना सिखा दे। मतलब भगवान से ये मांगना चाहिए कि सुख दुख खत्म करो, ये नहीं, जो तेरी मर्जी हो मुझे वैसा बना दे, मुझे वैसे ही रहना, मैं शिकायत करना खत्म कर दूं। मुझे आध्यात्मिक व्यक्ति का एक ये भी लगता है, एक एंगल है, जब वो शिकायतें करना खत्म कर देता है। और जो साधारण आदमी होगा, वो देखो आप हर चीज में शिकायत करेगा, और दुनिया से भी उसकी शिकायत होगी और भगवान से भी शिकायत होगी। और जो आध्यात्मिक होगा, उससे मैं कथा में बोलती हूँ, आप एक नॉर्मल इंसान से पूछो कैसे हो, तो बोलेगा हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं। मतलब उसको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। और आप किसी आध्यात्मिक आदमी से पूछो कैसे हो, तो चेहरे पे मुस्कुरा के एकदम हंस के बोलेगा बड़ी मौज में, भगवान की बहुत कृपा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, यही हमको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, और यही अध्यात्म की जर्नी है।